हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। ठीक है, तो ये एएम का पार्ट 7 है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर जो हमने जो कम्युनिकेशन की सीरीज चलाई हुई है। तो पहले तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास डबल साइड बैंड स्प्रेस कैरियर। तो पहले देखेंगे कि एएम के अंदर दिक्कत क्या थी। आपको पता है एएम के अंदर जो हमने पावर सेंड की थी, पावर ट्रांसमिटेड, वो किसके इक्वल थी? पावर इन कैरियर इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये कैरियर पावर, ये आपके पास टोटल पावर थी। तो आपने क्या किया, इस पावर को भेजा। अगर मैं म्यू की वैल्यू 100% कर देता हूँ, मतलब म्यू को 1 कर देता हूँ, मतलब मैक्सिमम जो हमारे पास हम करते होते हैं मॉड्यूलेशन कि 100% मैंने मॉड्यूलेशन कर दी, 100% मॉड्यूलेशन कर दी, तो जो मैं पावर भेज रहा हूँ ना, ट्रांसमिट जो मुझे करनी पड़ रही है एम के अंदर, वो कितनी आ जाएगी? देखो, पी सी प्लस पी सी बाई 2। समझ रहे हो? अगर इसकी वैल्यू 1 है तो अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, मैंने कहा पी सी प्लस पी सी बाई 2। तो यार एक चीज़ नोटिस करो कि आपके पास जो पावर थी, जो आपके पास मैसेज था, वो कहाँ पे था? वो मैसेज सिर्फ इसमें था, ये रहा देखो, यहाँ पे जो था ना, ये सिर्फ मैसेज की पावर थी। तो ये पावर क्या थी? तो वेस्टेज थी, इसके अंदर तो कोई मैसेज नहीं था। और अगर आप देखो, अगर आप ध्यान से देखो, ये जो कैरियर पावर है, ये आपके पास मैसेज पावर है। ठीक है, टोटल पावर का ना, टोटल पावर का कैरियर पावर अगर आप देखो, कैरियर पावर टोटल पावर का 66% है। कैसे? देखो, मैं निकालना चाह रहा हूँ पी सी बाई पी सी, पी सी बाई पी टी, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कितने परसेंट है कैरियर पावर जो है टोटल पावर का, कितने परसेंट है। तो अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो पी सी डिवाइड बाई पी सी प्लस पी सी बाई 2, समझ रहे हो? पी सी डिवाइड बाई पी सी प्लस पी सी बाई 2 इंटू 100 जब आप करोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? देखो यहाँ से ये आपको रिजल्ट मिलेगा, पी सी तो कैंसिल हो गया, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 बाई 2 इंटू 100। ठीक है, तो फाइनली बन जाएगा आपके पास 66.6%। अगर आप नोटिस करोगे तो 66.6 मतलब 67% के आसपास जो पावर है ना, वो तो सिर्फ कैरियर ही कंज्यूम कर रहा है आपके पास, जिसके अंदर हमारी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। मतलब ये तो हमारे पास वेस्टेज ऑफ पावर हो गया। ठीक है, तो इसी वजह से हमने क्या किया, एक ऐसी टेक्निक लगाई कि भाई ये पावर वेस्ट ना हो। ठीक है, हमारे पास पावर बचे किसी तरीके से, उसको बोलते हैं डबल साइड बैंड स्प्रेस्ड कैरियर। स्प्रेस मतलब रोक देना, कैरियर को आपने स्प्रेस कर दिया और जो 2 बैंड थे बाकी उनको भेज दिया। तो उसको कैसे, तो सबसे पहला आपको समझ में है कि हमने डीएसपीएससी क्यों किया। दूसरी चीज़ ये कि इसको करना कैसे है, अब इसको जनरेट कैसे करना है। ठीक है, तो इसकी जनरेशन के 2-3 मेथड होते हैं। वो मेथड मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि वो थ्योरी का पार्ट है, गेट से उनको कोई लेना देना नहीं है। आईईएस के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, इसलिए उनके नाम बता रहा हूँ। तो आपके पास जो मेथड होता है, ठीक है, सबसे पहला मेथड होता है बैलेंस मॉड्यूलेटर। ठीक है, एक मेथड होता है बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर, क्या बैलेंस मॉड्यूलेटर का यूज़ करके उसको जनरेट कर सकते हो, बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर। और दूसरा मेथड होता है रिंग मॉड्यूलेटर। ठीक है, रिंग मॉड्यूलेटर। तो ये 2 मेथड आपके पास, जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, डीएसबीएससी वेव को क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आईईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया आपको कि 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार बन जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि डीएसबीएससी वेव दिखती कैसे है। ठीक है, तो अगर आप डीएसबीएससी वेव की बात करो तो इसके अंदर के बैलेंस मॉड्यूलेटर मैंने आपको बताया था एक तरीके का मल्टीप्लायर होता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मल्टीप्लायर होता है, इधर से आपको कोई मैसेज सिग्नल आ रहा होता है एमटी। ठीक है, यहाँ से कोई मैसेज सिग्नल आ रहा होता है और नीचे से एक कैरियर वेव आ रही होती है यहाँ से। ठीक है, कोस ओमेगा सी टी मान लेते हैं, कोस ओमेगा सी टी विद एम्पलीट्यूड ए सी। तो यहाँ से ये जो सिग्नल जनरेट होएगा ना, ये होता है डीएसबीएससी सिग्नल। डीएसबीएससी सिग्नल मतलब इसको मैसेज सिग्नल को आपने डायरेक्टली से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या बन जाता है, डीएसबीएससी सिग्नल बन जाता है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ डीएसबीएससी सिग्नल का जो डीएसबीएससी सिग्नल की जो रिप्रेजेंटेशन होती है मैथमेटिकल, वो क्या होती है? वो होती है ए सी इंटू एम टी इंटू कोस ओमेगा सी टी। ठीक है, ये होता है। तो अभी हम चेक करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं डीएसबीएससी के अंदर। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैसेज सिग्नल के अंदर मान लूँगा कि हमारे पास जो लो पास सिग्नल था ना, मैसेज सिग्नल जो था, तो ये कुछ इस टाइप का था, इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन कुछ ऐसा था जिसके अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपके पास एफएम थी। ठीक है, ये क्या था आपके पास, एम ऑफ एफ, ये मैसेज का फ्रीक्वेंसी डोमेन था। तो आपको पता है, अब मुझे चेक करना है डीएसबीएससी के अंदर कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है। ठीक है, तो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है वो देख लेते हैं हम लोग। तो इसके लिए कंपोनेंट बनाएंगे। देखो इधर हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी से मतलब है, एम्पलीट्यूड की मैं बात नहीं कर रहा। तो आपको पता है कोस ओमेगा सी जब एम टी से मल्टीप्लाई होएगा तो ये एम टी के फोरियर ट्रांसफॉर्म को ओमेगा सी या फिर एफ सी पे क्या कर लेगा, ट्रांसलेट कर लेगा इसको, मतलब। ठीक है, तो पॉइंट यही है, अगर एम एफ था, ये अगर एम ऑफ एफ था तो एफ सी से क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कहीं यहाँ पे दिखाई देगा आपको ऐसे, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ सी, यह आ जाएगा एफ सी प्लस एफ एम। ठीक है, और यह आ जाएगा आपके पास एफ सी माइनस एफ एम।
तो सिर्फ इतना सा पार्ट होता है आपके पास किसके अंदर, डीएसबीएससी के अंदर। आप देख रहे हो इसके अंदर यहाँ एफसी के ऊपर कोई इंपल्स नहीं आई जो एएम सिग्नल के अंदर आ रही थी। इसका मतलब क्या हुआ, आपने सिर्फ साइड बैंड को भेजा, ये देखो ये साइड बैंड है, ये भी साइड बैंड है, ये अपर साइड बैंड है, ये लोअर साइड बैंड है, आपने सिर्फ साइड बैंड को भेज दिया, कैरियर को क्या कर दिया इसके अंदर स्प्रेस कर दिया। इसी वजह से इसको बोलते हैं डबल साइड बैंड स्प्रेस कैरियर, कि आपने कैरियर को क्या कर दिया स्प्रेस कर दिया और डबल साइड बैंड को भेज दिया। अभी खास बात क्या है, खास बात क्या है कि यहाँ पे इसकी बैंडविड्थ की अगर आप बात करो, अगर मैं इसकी बैंडविड्थ की बात करता हूँ तो इसकी बैंडविड्थ बता सकते हो कितनी है। तो अगर आप ध्यान से देखो इसकी बैंडविड्थ भी 2 FM ही है, 2 FM हर्ट्स लगा लो। अगर 2 WM लिखोगे तो 2 WM ओमेगा एम सॉरी रेडियन पर सेकेंड, वो यूनिट्स के ऊपर आप कैसे लिखते हो उसको। तो बैंडविड्थ AM जैसी है। दूसरा फायदा क्या हुआ, पावर एफिशिएंसी। अब देखो पावर एफिशिएंसी आपने देखा, अगर मैं सिग्नल की पावर निकालता हूँ, इस सिग्नल की, आप बता सकते हैं सिग्नल, ये डीएसबीएससी सिग्नल है, इसके अंदर टोटल पावर कितनी है। तो टोटल पावर के लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक चीज़ ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ जो एएम के अंदर सारी जगह काम आएगी, कि ओमेगा सी की वैल्यू है दैट शुड बी वेरी मच ग्रेटर देन ओमेगा एम। आपने हमेशा ध्यान रखना है कि कैरियर सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, वो मैसेज सिग्नल की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी से बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। तो अगर आप देखो, तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर ये फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, चलो मैं इसको बता देता हूँ पहले आपको, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ ध्यान से, अब मैं क्या करूँगा, पहले इसका प्लॉट बनाने की कोशिश करता हूँ कि डीएसबीएससी वेव आपको दिखाई कैसे देती है। आपको याद है आपको वो वाली वेव कैसे दिखाई दी थी, एएम कुछ इस तरीके से दिखाई दी थी। एएम का जो एक्सप्रेशन था, सॉरी वेव फॉर्म थी, वो कुछ इस तरीके से थी, फिर यहाँ से ऐसे 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 करके। डीएसबीएससी वेव आपको कैसे दिखाई देगी, वो हमारा एम है। तो मैं इसमें बनाना चाह रहा हूँ कि हमें डीएसबीएससी वेव कैसे दिखाई देती है। एक चीज़ आपको मैंने क्या बोली है, एक चीज़ मैंने आपको बोली है कि जो कोस की ये जो कैरियर सिग्नल है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है ना बहुत हाई है कंपेयर टू मैसेज सिग्नल। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज आपके पास मैसेज सिग्नल कुछ ऐसे था, पहले मैं मैसेज सिग्नल प्लॉट कर लेता हूँ। मान लो मैसेज सिग्नल ऐसे साइन वेव मान लेता हूँ, कुछ भी मान सकते हो मैसेज सिग्नल, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो आप। ये मैंने मान लिया मैसेज सिग्नल, और मैसेज सिग्नल की कुछ फ्रिक्वेंसी रहेगी FM, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी FM है। अब आपने क्या किया, अच्छा ये तो था FM, ये मैसेज सिग्नल था। अगर मैं बोलता आपको कि कैरियर को प्लॉट करो, कैरियर को, तो आप कैरियर की फ्रिक्वेंसी देखो, इससे बहुत 1000 गुना ज़्यादा होते हैं कम से कम। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक, इसने अगर यहाँ से लेके यहाँ तक, जब मेन सिग्नल ने, मैसेज सिग्नल ने अगर एक चक्कर कंप्लीट किया है, तो उतने टाइम के अंदर आपके पास जो कैरियर वेव है ना, अपने 1000 चक्कर कंप्लीट कर लेगी। 1000 टाइम ज़्यादा होती है। तो यार इसके अंदर देखो 1000 साइकिल को अगर आप मतलब बनाना चाहोगे, तो अगर मैं जैसे मान लो 5-6 चक्कर भी अगर बनाते हैं, तो उसके अंदर भी आप देखोगे, मान लो ऐसे बना लेता हूँ मैं, सपोज मैं कुछ अच्छा एक सेकेंड रुको, मैं क्या करता हूँ इसको ऐसे, ये गलत हो गया, मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, मान लो ऐसे। तो एक चीज़ नोटिस करो कि इसके अंदर इसके अंदर मैंने कितने साइकिल बनाए कैरियर के, 1 2 3 4, सिर्फ 4 साइकिल बनाए। और 4 साइकिल के अंदर आप अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, ये तो 4 ही बनाए, आपको इसके अंदर 500 साइकिल लेके आना है, समझ लो 500 साइकिल। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो साइकिल है ना कैरियर का, वो बहुत छोटा सा साइकिल है, मतलब ऐसे देखो, ऐसे एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। जब आप एक साइकिल कंप्लीट कर लोगे, जो आपके पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कुछ वैरी करेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं करेगा, एक कांस्टेंट के जैसे बिहेव करेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है कि जब मैं एक कैरियर का एक साइकिल कंप्लीट कर दूंगा यहाँ पे ऐसे, तो आप देखोगे कि कैरियर के एक साइकिल कंप्लीट होने तक जो एम्पलीट्यूड है मैसेज सिग्नल का, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट के जैसे बिहेव करेगा। तो ध्यान में रखना कि जब आप इसकी वेरिएशन देखते हो ना, तो ये चीज़ कांस्टेंट के जैसे बिहेव करती है। बात समझ में आ रही है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको डीएसबीएससी वेव कैसे दिखाई देगी। देखो तो इसका अगर ये कांस्टेंट है, ठीक है, अगर ये कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ डीएसबीएससी वेव आपको कैसे दिखाई देगी। आपने क्या करना है, देखो पहले आपने मैसेज सिग्नल को प्लॉट कर लेना, ठीक है, आपने मैसेज सिग्नल को प्लॉट कर लेना है। तो जैसे मैसेज सिग्नल आपके पास मान लो, ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं सर, ये अभी बनाया ही था वैसे तो सपोज मैसेज सिग्नल आपके पास साइन नेचर का है, ये मैंने बना दिया मैसेज सिग्नल, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा ये नीचे वाली लाइन क्यों बनाई। तो आपके पास आप देखो, अगर ये चीज़ कांस्टेंट है, ये चीज़ अगर कांस्टेंट है, तो कोस का एम्पलीट्यूड दिस इंटू दिस रहेगा, और स्टार्टिंग के अंदर ये मैसेज सिग्नल की वैल्यू कितनी है, 0,
कांस्टेंट है ना, इसके लिए तो कांस्टेंट के जैसे इसके लिए कांस्टेंट का काम करेगी। तो जब आप cos को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। फिर आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे mt की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज हुई, कैरियर तो अपने साइकिल कंप्लीट करते जा रही है, कैरियर तो नॉर्मल उससे चलेगी, लेकिन कैरियर का जो एम्पलीट्यूड है ना वो इसके अंदर बेशक वेरिएशन, मतलब इसके लिए तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, बट कुछ तो वेरिएशन है ना, कि मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक साइकिल के लिए हो सकता है हम कांस्टेंट मान लें, बट नेक्स्ट साइकिल के लिए कुछ तो वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि cos ओमेगा c का जो एम्पलीट्यूड ए था वो नहीं है, वो a इंटू एम टी बनेगा। मतलब कि आपके पास कैरियर वेव ना कुछ ऐसे चलेगी इस तरीके से। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि ये साइकिल बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम साइकिल है, 500-700 साइकिल आप सोच के देखो एक बार। जैसे आप यहाँ पे पहुँचे, देखो जैसे आप यहाँ पे पहुँचे इस पॉइंट पे जहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है, जहाँ पे मैसेज की क्रॉसिंग हो रही है, अभी तक मैसेज जो था वो पॉजिटिव था, ऊपर वाले हाफ में मैसेज क्या था, पॉजिटिव था, ठीक है, ये मैसेज है यहाँ से। तो मैसेज अगर पॉजिटिव था तो जैसे कैरियर वेव जा रही थी वैसे जा रही थी वो, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, और हाँ ठीक है, जैसे जैसे कैरियर थी वैसे वो जा रही थी। लेकिन हमने क्या किया, इस पॉइंट के ऊपर क्रॉसिंग के ऊपर अब मैसेज, अब देखो कैरियर को तो ऊपर की तरफ जाना था, ऐसे कैरियर को यहाँ से ऊपर की तरफ जाना था, ऐसे ऊपर जाना था ना, क्योंकि ये तो साइकिल ऐसे जाएगा ना इस तरीके से। लेकिन आप देख रहे हो मैसेज सिग्नल की वैल्यू क्या होगी वहाँ पे, नेगेटिव। तो क्रॉसिंग पे जैसे वैल्यू नेगेटिव होगी तो जब कैरियर ऊपर जाने की कोशिश करेगी वो कहाँ मुड़ जाएगी, नीचे। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे क्या ध्यान रखोगे कि जब भी मैसेज सिग्नल की क्रॉसिंग होती है तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आता है। यहाँ पे आपके पास क्या होएगा, 180 डिग्री का शिफ्ट आ जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि आपके पास कैरियर जाना चाह रही थी ऊपर लेकिन मैसेज आ रहा था नीचे, और ये मल्टीप्लाई में तो उसको वो नीचे की तरफ ले जाएगा सेम नेगेटिव साइन के साथ। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि DSBSC वेव आपको ऐसा कुछ दिखाई देगी। अब अगर मैं आपसे बात अगर पूछूं कि क्या इसको इनवैलिड डिटेक्टर से डिटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इनवैलिड डिटेक्टर लगाओगे तो आपके पास ये मैसेज सिग्नल आएगा, ये तो ये मैसेज सिग्नल थोड़ी है, मैसेज सिग्नल तो ये पूरी वेरिएशन है ये वाली, ठीक है। तो DSBSC सिग्नल को आप इनवैलिड डिटेक्टर से डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये तो ये था इसका कि इसका डायग्राम कैसा दिखता है, क्योंकि कई बार इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते हैं कि DSBSC सिग्नल का जो वो वेव फॉर्म है वो कैसा दिखाई देता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर जो पावर है वो सारी की सारी मैसेज पावर ही है, तो इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी जो क्या है 100% है, ठीक है, 100% एफिशिएंट होता है, कोई भी वेस्टेज पावर की वेस्टेज नहीं है, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। और कैसे जनरेट करना है उसके दो मेथड है, और क्या कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं भी ध्यान रखना है कि FC के अराउंड मैसेज सिग्नल वो फैला होता है और FC के ऊपर कोई इम्पल्स नहीं है, बस इतनी सी चीज़ ध्यान में रखना। तो ये तो था आपके पास कि मॉड्यूलेशन हमें क्यों ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे दिखते हैं, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको भेज दिया, हमने इसको एंटीना लगा के भेज दिया, दूसरे एंड पे क्या होएगा, इसको रिसीव भी करना है आपने, ठीक है, दूसरे एंड पे इसको रिसीव करना है। तो इसकी करेंगे हम डीमॉड्यूलेशन। तो डीमॉड्यूलेशन के लिए हम क्या करेंगे, देखो DSBSC की डीमॉड्यूलेशन के लिए हम क्या करेंगे, तो हम एक पहले आपको DSBSC मॉड्यूलेशन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन क्या होता है, मैसेज सिग्नल इनटू कैरियर वेव, ठीक है। तो डीमॉड्यूलेशन के लिए क्या प्रोसीजर यूज़ किया जाता है, यहाँ पे एक मॉड्यूलेटर होता है, बैलेंस मॉड्यूलेटर होता है, ठीक है, इसको हम इनपुट देते हैं DSBSC वेव यहाँ पे इनपुट है, ठीक है। यहाँ से एक आपने क्या किया, एक ना हमें ये डीमॉड्यूलेशन है, ठीक है, ध्यान रखना ये डीमॉड्यूलेशन आपके पास। डीमॉड्यूलेशन मतलब आपने पीछे से DSBSC सिग्नल भेज दिया, उसमें से आपने जो हेलो बोल के भेजा था उसको बाहर निकालना है। तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो वेव होती है यहाँ पे, ठीक है, ये तो था आपके पास DSBSC सिग्नल, और यहाँ से आपने कैरियर वेव, ध्यान रखना जो कैरियर वेव है यहाँ पे वो एग्जैक्टली सेम वेव लेने जो पहले ली थी। मतलब पहले अगर हमने cos ओमेगा CT पुट की थी, सपोज cos ओमेगा CT पुट की थी, एम्पलीट्यूड का इतना कोई पंगा नहीं है, क्योंकि एम्पलीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड के लिए हम एम्पलीफायर या फिर अगर ज़्यादा हो गया तो अटेन्यूएटर लगा लेंगे, कम है तो एम्पलीफायर लगा लेंगे, वो सब है। आपका मेन इशू सिर्फ फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, ठीक है, कंपोनेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ से मैसेज सिग्नल आ रहा था, सॉरी DSBSC सिग्नल आ रहा था, तो उसमें से मुझे हेलो बाहर निकालना है। तो मैंने आपको बोला कि जो फ्रीक्वेंसी वहाँ पे यूज़ की थी कैरियर की, सेम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे यूज़ करना, मल्टीप्लाई करना, कुछ बनेगा उसको लो पास फिल्टर से पास कर देना, उसको लो पास फिल्टर से पास कर देना, तो आपके पास यहाँ पे सिग्नल आपको मिल जाएगा, मैसेज सिग्नल। अब मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि हो सकता है मैसेज सिग्नल की जो वैल्यू है उसके साथ कुछ वो आ जाए, उसकी स्केलिंग आ जाए 1/2 1/4, वो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं एम्पलीफायर वगैरह लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैसेज सिग्नल। कैसे मिलेगा, देखो सपोज आपके पास पीछे से जो सिग्नल आ रहा था वो क्या था हमारे पास, मान लो हमने उस सिग्नल को वैल्यू दे दी, ठीक है, उस सिग्नल को हमने वैल्यू दे दी ये
एम टी कोस ओमेगा सी टी, कोस ओमेगा सी टी, और ए सी भी लगाई लो, ए सी भी लगा ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कैरियर के साथ ए सी हमने मान लो बना के भेजा था। जब यहाँ से मल्टी, तो यहाँ पे क्या सिग्नल दिखाई देगा आपको, ये सिग्नल क्या दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी भी ले सकते हो, मैंने आपको बोला एम्पलीट्यूड का कोई इशू नहीं है, वो आपकी मर्जी है क्या आपने कंसीडर करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे आएगा एम टी ए सी इंटू एम टी, ठीक है, और ये आ जाएगा कॉस स्क्वेयर ओमेगा सी टी। तो इसके अंदर इसको मैं अगर सोल्व करूँ तो क्या बनेगा, ए सी एम टी इंटू 1/2 प्लस 1/2 कॉस ऑफ 2 ओमेगा सी टी, ठीक है। ये मैथमेटिक्स आपको याद होगा। तो फाइनली यहाँ पे जो कंपोनेंट बनने वाला है वो क्या बनेगा, देखो ए सी एम टी 1/2 प्लस ए सी एम टी 1/2 इंटू कोस 2 ओमेगा एफ सी, कोस 2 ओमेगा सी टी। तो मतलब आप देख रहे हो ये वाला कंपोनेंट क्या रहेगा, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल रहेगा, जो एम टी को 2 ओमेगा एफ सी पे लेके जाए, 2 एफ सी पे लेके जाएगा। तो लो पास फिल्टर क्या करेगा, इस कंपोनेंट को क्या कर देगा, रोक देगा। तो सिर्फ क्या पासिंग होगी, सिर्फ इतना पास होगा। तो आपको फाइनली यहाँ पे क्या मिला, देखो ए सी बाई 2 इंटू एम टी। तो यार यही तो हमें चाहिए था, मैसेज सिग्नल ही तो चाहिए था, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, मैसेज सिग्नल आ गया। तो इस तरीके से क्या होती है, डीमोडुलेशन की जाती है। जो भी सिग्नल आ रहा होता है उसको कैरियर के साथ, सेम कैरियर के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फाइनली आपके पास फिर उसको लो पास फिल्टर से पास करके आपको क्या मिल जाएगा, मैसेज सिग्नल। अब जैसे आप देख रहे हो कि ए सी मान लो 1 है, ए सी मान लो 1 है और ये 1/2 आ गया, तो आपको तो हाफ मिला ना मैसेज सिग्नल का, वो एम्पलीट्यूड है। इसके आगे क्या करो, एम्पलीफायर लगा दो, वो बढ़ा देगा उसको, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को, वो कोई इशू नहीं है। बट आपके पास हेलो था तो आपको हेलो सुनाई देगा उधर। अच्छा, अब दिक्कत क्या है, तो और इस मेथड को बोलते हैं, ये जो मेथड ऑफ डिटेक्शन है इसको बोलते हैं सिंक्रोनस डिटेक्शन, इसको बोला जाता है सिंक्रोनस डिटेक्शन, ठीक है। सिंक्रोनस इसलिए कि इसकी जो कैरियर की फ्रिक्वेंसी है ये एग्जैक्टली सिंक्रोनाइज्ड है किसके साथ, जो आपने वहाँ पे भेजा था। ये जो आपने डीमोडुलेशन के लिए कैरियर यूज़ किया और जो वहाँ पे कैरियर था, ठीक है, जो सिग्नल था कैरियर सिग्नल था, और ये जो सिग्नल है डीमोडुलेशन वाला, इन दोनों की फ्रिक्वेंसी क्या है, सेम है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंक्रोनस डिटेक्शन। और कई बार इसको कोहिरेंट डिटेक्शन भी बोला जाता है, कोहिरेंट डिटेक्शन की फ्रिक्वेंसी क्या है, दोनों की सेम है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि बाई चांस मान लो इसकी फ्रिक्वेंसी चेंज होगी तो अब क्या होगा, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं इसको। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको सेम फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक सेकंड रुको। तो मैंने आपको बताया कि कई बार क्या होता है कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको सेम फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करनी पड़ रही है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम फ्रिक्वेंसी आप प्रोड्यूस कर पाओ। तो कई बार क्या होता है, जो ये जो सिग्नल होता है डीमोडुलेशन के अंदर, इसके अंदर कुछ वेरिएशन आ सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि देखो क्या क्या वेरिएशन हो सकता है उसकी थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाए, थोड़ी सी, ठीक है, हो सकता है उसकी थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाए, और हो सकता है उसका फेज जीरो ना आके कुछ फेज वैल्यू आए थीटा, जो आपने यहाँ डीमोडुलेट, क्योंकि आपको पता है सेम सिग्नल प्रोड्यूस करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो दो बातें हो सकती हैं, या तो हो सकता है उसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी चेंज हो जाए, और हो सकता है उसका थोड़ा सा एंगल चेंज हो जाए। तो अगर ऐसी कुछ मान लो ऐसा कुछ फॉल्ट आ गया वहाँ पे, मतलब ऐसी कुछ डिफॉर्मेलिटी है, तो क्या आप बता सकते हो यहाँ पे आपको क्या सिग्नल मिलेगा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सिग्नल मिलेगा बताओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या सिग्नल मिलेगा, इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये सिग्नल जो आपको मिलेगा यहाँ पे वो क्या मिलेगा, एम टी ए सी एम टी, ठीक है, ए सी एम टी कोस ओमेगा सी टी इंटू ये कॉस ऑफ, ठीक है, ओमेगा सी प्लस डेल्टा ओमेगा, और डेल्टा ओमेगा आप देख रहे हो बहुत कम है, छोटा सा चेंज है, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा चेंज है, प्लस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूँगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं, इधर कर लो इसको। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो देखो 2 कोस है कोस भी, ठीक है, 2 कोस है कोस भी। तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, ए सी बाई 2 इंटू एम टी, ठीक है, इंटू एम टी इंटू 2 कोस है कोस भी। एक बार सिग्नल को सम करो, एक बार डिफरेंस लो, तो जब सम करोगे तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा 2 कोस 2 ओमेगा सी टी प्लस डेल्टा ओमेगा टी प्लस थीटा। जब सम करोगे तो ये मिलेगा, ठीक है, जब सम करोगे तो ये मिलेगा, और जब डिफरेंस करोगे, ठीक है, ये ऐसे नहीं, ये सिर्फ ये वाला कंपोनेंट बना सम वाला, और डिफरेंस के लिए क्या बनेगा, दोनों को जब डिफरेंस करोगे तो बनेगा कॉस ऑफ डेल्टा ओमेगा टी प्लस थीटा।
तो ये आपको फाइनली क्या मिलेगा, लो पास फिल्टर के ऊपर मिलेगा। फिर से वही सेम स्टोरी, ये फ्रिक्वेंसी तो बहुत कम है, बहुत कम मतलब हर्ट्स के अंदर ही लगा के चलो, बहुत छोटी सी फ्रिक्वेंसी है। ये फ्रिक्वेंसी अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो कहाँ पे जाएगा, 2fc पे, तो 2fc पे जाएगा तो इसको भी लेके जाएगा साथ में। तो जब 2fc पे जाएगा तो लो पास फिल्टर क्या करेगा, इस कंपोनेंट को क्या कर देगा, स्प्रेस कर देगा, इस कंपोनेंट को रोक देगा। तो फाइनली आपके पास क्या आने वाला है आउटपुट के अंदर, आपको आउटपुट में मिलेगा ये वाला कंपोनेंट, दिस इंटू दिस। तो क्या मिला, AC/2 कॉस ऑफ डेल्टा ओमेगा टी प्लस थीटा इंटू MT। तो अब मुझे बताओ, क्या आपको मैसेज सिग्नल मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला, क्योंकि मैसेज सिग्नल के साथ आप देख रहे हो कुछ कंपोनेंट मल्टीप्लाइड है, कॉस के जैसा कुछ कंपोनेंट क्या है, मल्टीप्लाइड है। तो इसके बिहाफ में ना कुछ थ्योरी अवेलेबल है हमारे पास। थ्योरी कैसे अवेलेबल है, वो कहता है मान लो फ्रिक्वेंसी के अंदर कोई चेंज नहीं है, सपोज फ्रिक्वेंसी के अंदर कोई चेंज नहीं है, लेकिन थीटा जो है ना आपका 90 डिग्री बन गया बाई चांस, ठीक है, थीटा में वेरिएशन है और 90 डिग्री की वेरिएशन है। तो आप देख रहे हो, वो कह रहा है फ्रिक्वेंसी के अंदर कोई वेरिएशन, केस है फ्रिक्वेंसी के अंदर कोई वेरिएशन नहीं है, लेकिन फेज के अंदर वेरिएशन है 90 डिग्री। तो अगर मैं इसको 0 पुट कर दूं और ये 90 लिखूं तो cos 90 आपके पास होता है 0। इसका मतलब आउटपुट के अंदर जो आपके पास मैसेज सिग्नल आएगा, आउटपुट वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपके पास थीटा अगर 90 डिग्री से शिफ्ट हो गया और फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है, तो आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलने वाले। इसको बोलते हैं क्वाड्रेचर नल इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेचर, ठीक है, ध्यान रखना, क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। नल मतलब क्वाड्रेचर मतलब 90 डिग्री शिफ्टेड, नल इफेक्ट मतलब कि अगर आपने जो आपका जो ये डिटेक्शन के लिए जो आपने सिग्नल यूज़ किया, अगर ये 90 डिग्री से शिफ्ट हो गया ना, तो आपके पास आपको आउटपुट के अंदर कुछ नहीं मिलने वाला, नल मिलेगा बिल्कुल, ठीक है, 0 मिलेगा। तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। सेकंड क्या होता है, सेकंड ये बोलता कि सपोज आपके पास थीटा 0 है, मतलब फेज में कोई वेरिएशन नहीं है, इसमें ये एंगल कुछ नहीं है, बट डेल्टा ओमेगा की वैल्यू 0 नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, ठीक है। एक बार मैंने इसको 0 किया, इसकी वैल्यू पुट की, इसको 0 किया, इसकी कुछ वैल्यू, इसको 0 किया, इसकी कुछ वैल्यू पुट कर दी। तो डेल्टा ओमेगा अगर 0 के इक्वल नहीं आया तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ये तो 0 कर दिया आपने, तो ये कंपोनेंट मिलेगा, ये कंपोनेंट मिलेगा। तो अभी भी आप देख रहे हो MT आपके पास क्या है, MT एक ऐसा, MT तो आपके पास मैसेज सिग्नल है, लेकिन वो आपके पास एक टाइम वेरिंग सिग्नल है, क्योंकि उसके साथ एक कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है जिसकी वैल्यू क्या है, कोस डेल्टा ओमेगा टी। और अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो ये मैसेज के अंदर वेरिएशन लेके आएगा, मतलब टाइम के साथ वेरी करेगा। तो जैसे मान लो आपने 10 बजे हेलो सुना, तो हो सकता है 10:30 बजे आपको हेला सुने, समझ रहे हो, या फिर कुछ अलग चीज़ सुने। तो पॉइंट ये है कि टाइम के साथ अगर ये सिग्नल वेरी करेगा तो आपके पास जो आपको आउटपुट में जो आप सुनना चाह रहे थे वो टाइम के साथ वेरी करता जाएगा, मतलब आपके पास जो आपने ओरिजिनली लिख के भेजा था, वो आपको बोल के भेजा था, वो आपको नहीं सुनाई देगा सेम। दिस इज कॉल्ड वार्बलिंग इफेक्ट। इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं, ये जो प्रोसेस है कि अगर थीटा 0 है और डेल्टा ओमेगा 0 इक्वल नहीं है, मतलब आउटपुट डिटेक्शन के बाद जो आउटपुट मैसेज सिग्नल मिला वो टाइम के साथ वेरी करेगा। दिस इज कॉल्ड वार्बलिंग इफेक्ट, ठीक है, ध्यान रखना, वार्बलिंग इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड वार्बलिंग इफेक्ट, इसको बोलते हैं वार्बलिंग इफेक्ट, ठीक है। तो ये था, दिस वाज ऑल अबाउट द डिटेक्शन ऑफ DSBSC सिग्नल। अभी क्या करेंगे, तो इतना ही है, इसकी स्टोरी इतनी है DSBSC सिग्नल की, ठीक है। क्या क्या कंपोनेंट आपने देख लिया, कैसे डिटेक्शन करनी है, कोहेरेंट डिटेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। क्वाड्रेचर नल इफेक्ट क्या होता है और वार्बलिंग इफेक्ट क्या होता है। अभी क्या करेंगे, गेट प्रीवियस ईयर, गेट के अंदर एक 2 मार्क्स का बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया, वो सोल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, गेट 2003 में 2 मार्क्स का पूछा गया क्वेश्चन, पहले ध्यान से सुनना। ये कोई नॉन लीनियर डिवाइस है जिसको उसने इनपुट दी AC डैश cos ओमेगा C डैश t प्लस MT, ठीक है। ये आपके पास कुछ इनपुट दी इसने, और ये नॉन लीनियर डिवाइस है जिसकी खास बात क्या है कि ये मैसेज सिग्नल को जो भी आप इनपुट देते हो उसको ऐसे प्रोसेस करता है, मतलब इनपुट को पहले A0 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर क्यूब करेगा और A1 से मल्टीप्लाई ऐड करके भेज देगा। फिर वो कहता है आपने आगे लगा रखा है एक बैंड पास फिल्टर, ठीक है, बैंड पास फिल्टर, और बैंड पास फिल्टर से पास होने के बाद आपको जो मैसेज सिग्नल मिला वो DSBSC सिग्नल है 1 मेगाहर्ट्ज का। उसने स्पेशली बोला है इसकी जो आउटपुट है दैट इज द DSBSC सिग्नल ऑफ FC इज इक्वल टू 1 मेगाहर्ट्ज। तो बताओ FC डैश की वैल्यू क्या रखोगे, पॉइंट समझ में आ रहा है। अब आपके पास यहाँ पे आपको आउटपुट के अंदर लेके आना है क्या, आउटपुट के अंदर आपको लेके आना है एक DSBSC सिग्नल जिसकी कैरियर फ्रिक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज रहेगी, ठीक है। तो आपको बताना है इसके ऊपर क्या कंडीशन रहेगी, यहाँ पे क्या ये जो इनपुट की FC डैश है, इनपुट पे जो आपने यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ली वो कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मेगाहर्ट्ज के अंदर पूछा है, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, आप पहले खुद से ट्राई कर सकते हो, फिर आप जो मैंने सोल्व किया उसको सोल्यूशन को देख सकते हो। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे पहुँचना है, पहुँचने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो बैंड पास फिल्टर के पास देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या मिल रहा है आपको। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो मैं सीधा लिख दूंगा, देखो यहाँ से क्या
अच्छा एक और चीज़ उसने ये भी दिया, एम टी आपके पास मैसेज सिग्नल है जिसके अंदर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो इसका वो है, मतलब मैसेज सिग्नल का वो कैसा इस टाइप से है, ऐसे कि एफ एम है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी और माइनस एफ एम, ठीक है, मतलब ये इसका फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म गिवन है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, आपको जो आउटपुट के अंदर चाहिए ना, आपको आउटपुट के अंदर ऐसा कुछ जनरेट करना पड़ेगा इस तरीके से, ऐसे जो 1 मेगाहर्ट्ज़ पे रहे, 1 मेगाहर्ट्ज़ पे रहे और ये एफ सी रहे अगर, तो ये कितना है एफ सी प्लस एफ एम और ये कितना है एफ सी माइनस एफ एम। तो आपको कुछ ऐसा कुछ जनरेट करना है यहाँ पे, एम समझ में आ रहा है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि जब मैं यहाँ से देखूंगा, जब मैंने यहाँ पे इनपुट दी तो इस पॉइंट पे क्या मिलेगा आपको, इस पॉइंट की, इसको लिख रहा हूँ मैं, रेड से लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या मिलेगा मैं, आप देखो अगर इस पॉइंट के ऊपर हमें मिल जाएगा ए नॉट टाइम्स वी आई मतलब ए सी, ये थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, हो सकता ना दिख रहा हो, ए नॉट इंटू ए सी डैश, ठीक है, कॉस ओमेगा सी डैश टी, ठीक है, प्लस ए नॉट एम ऑफ टी, ठीक है। ये तो मिल गया आपको यहाँ तक, प्लस ए वन टाइम्स वी आई का क्यूब, इसका क्यूब करो, तो इसका क्यूब मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसका क्यूब मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ। तो डायरेक्टली पुट करने मतलब इसका क्यूब ए प्लस बी है ना, इसका क्यूब करोगे तो क्या, फर्स्ट कंपोनेंट का क्यूब, तो ये बन जाएगा ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब सेकंड कंपोनेंट है, इसका क्यूब करोगे जब आप यहाँ पे क्यूब कर देंगे इसको, ठीक है, ऐसे क्यूब हो गया, ठीक है, प्लस थ्री टाइम्स इन दोनों ए वन तो है ही, पहले ए वन तो है ही, इन दोनों का एक किसी एक का स्क्वायर दूसरे का दूसरा एज इट इज, मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे अगर, कितना आ जाएगा ए सी डैश का स्क्वायर कोस ओमेगा डैश, ये बन गया ऐसे, ठीक है, और इंटू एम टी, और फाइनली क्या कंपोनेंट बचेगा, प्लस 3 टाइम्स ए वन सेकेंड का स्क्वायर और फर्स्ट कंपोनेंट एज इट इज। तो ये तो मैंने इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ओपन किया जस्ट, ठीक है, ये जस्ट इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या किया, ओपन किया। इन सभी के अंदर से आपको ऐसा बैंड पास फिल्टर यूज़ करना है जिसके अंदर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज़ रहे, मतलब ऐसी कुछ सिचुएशन आपने बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसके अंदर देखूँगा कि कंपोनेंट क्या क्या प्रेजेंट है आपके पास, कंपोनेंट क्या क्या प्रेजेंट है वो इंपॉर्टेंट है। तो कंपोनेंट देख लेते हैं इस पूरे सिग्नल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ से थोड़ा इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव साइड के बनाऊंगा, ठीक है, नेगेटिव आपको पता है कि वो खुद से अंडरस्टूड है कि आएंगे ही सारे के सारे, ठीक है। सबसे पहले इस कंपोनेंट को देखो, और मैं एम्पलीट्यूड की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। ये कहाँ पे रहेगा, एफ सी डैश, तो यहाँ पे मान लेते हैं एफ सी डैश, ये कंपोनेंट आ गया एफ सी डैश के ऊपर। ये कहाँ पे आएगा, मैसेज सिग्नल है, तो कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है। ये एफ एम आ गया, ये माइनस एफ एम आ गया, एम्पलीट्यूड की बात नहीं कर रहे। ये देखो ये बनेगा आपके पास 3 टाइम्स एफ सी पे, 3 टाइम्स एफ सी कहीं यहाँ पे रहेगा, ठीक है, 3 टाइम्स एफ सी। और आपको पता है कुछ वो भी देखे जाएंगे डीसी सिग्नल, मैंने आपको बताया डीसी सिग्नल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, तो वो यहीं पे आएंगे सारे, बट उनको कोई फायदा नहीं क्योंकि बैंड पास फिल्टर है ना, अल्टीमेटली रुक जाएंगे। तो मैं सिर्फ वही कंपोनेंट बनाऊंगा जो हमारे मतलब के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 3 एफ सी आ गया। उसके बाद इस कंपोनेंट को जब बनाओगे तो ये कहाँ पे आएगा, ये ऐसे आएगा, देखो ये ऐसे आएगा, कितना 3 एफ एम माइनस 3 एफ एम, 3 टाइम्स हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। उसके बाद इस कंपोनेंट को देखो, ये स्क्वायर है, तो एक तो डीसी देके जाएगा, मतलब एमटी। मैं आपको बोल रहा हूँ डीसी का, फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि बैंड पास फिल्टर है तो सिर्फ साइडों की बात करेंगे, यहाँ पे सिग्नल आएंगे ना, उनको कोई फायदा नहीं है प्लॉट करने का, ठीक है। तो मैं सिर्फ बैंड पास की कोशिश करूँगा। तो ये देखो ये कितना बनेगा, 2 डबल हो जाएगा ना, 2 एफ सी डैश पे बनेगा, यहाँ कहीं 2 एफ सी डैश मान लेते हैं, ठीक है। 2 एफ टी डैश के साथ 2 एफ टी डैश पे बनेगा, लेकिन एम टी के साथ, एम टी मतलब ऐसे इस तरीके से बनेगा। तो ये रहेगा 2 एफ सी डैश और यहाँ पे रहेगा 2 एफ सी डैश प्लस एफ एम, ठीक है, और ये रहेगा 2 एफ सी डैश माइनस एफ एम। एक सेकेंड चेक कर लूँ ये दिख रहा है कि नहीं इसके अंदर, ठीक है, विजिबल है। तो 2 एफ सी डैश प्लस ये आ गया, ये कंपोनेंट आ गया। फाइनली ये कंपोनेंट कहाँ पे आएगा, देखो ये बनेगा एफ सी के ऊपर, लेकिन मैसेज की डबल फ्रिक्वेंसी के साथ, इस तरीके से कुछ बन जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, एफ सी डैश प्लस 2 एफ एम, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, एफ सी डैश माइनस 2 एफ एम।
अब आपको क्या करना है, देखो ये आपने सारे कंपोनेंट लोड कर लिए, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए DSBSC सिग्नल। तो क्या ये DSBSC सिग्नल हो सकते हैं? सारे नहीं हो सकते। ये भी DSBSC सिग्नल नहीं हो सकता अकेला कैरियर, ठीक है, अकेला इम्पल्स थोड़ी DSB, या तो ये बनेगा ये बनेगा। अब दोनों में से पहचानो, अगर मैं इसको DSBSC सिग्नल मान लेता हूँ इसको, तो इसकी बैंडविड्थ कितनी है, देखो इसकी बैंडविड्थ है 2 FM, देख रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी बैंडविड्थ कितनी है 2 FM, ठीक है, मतलब हमारे काम का है ये। इसकी बैंडविड्थ कितनी है 4 FM, इसका मतलब ये है DSBSC सिग्नल नहीं हो सकता। तो आपके पास फाइनली जो DSBSC सिग्नल है, जो बैंड पास फिल्टर पास करेगा, वो सिर्फ इसको पास करेगा, समझ रहे हो, मतलब हमें बैंड पास फिल्टर इस तरीके से फ्रेम करना है कि आपके पास सिर्फ ये सिग्नल पास हो। तो ये आ गया आपके पास आउटपुट के अंदर सिग्नल। अब खास बात क्या है, उसने बोला कि जो इसकी कैरियर फ्रिक्वेंसी है, ये वाली फ्रिक्वेंसी, वो कितनी होनी चाहिए, 1 मेगाहर्ट्ज। तो इसका मतलब ये फ्रिक्वेंसी किसके इक्वल आ जाएगी, तो यहाँ से 2FC डैश ये आ जाएगा 1 मेगाहर्ट्ज के इक्वल, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ FC डैश की वैल्यू आपके पास 0.5 मेगाहर्ट्ज होनी चाहिए, क्योंकि अगर 0.5 मेगाहर्ट्ज रहेगा तभी ये 1 मेगा बनेगा और इस तरीके का सिग्नल बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से बिल्कुल प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन आपको वेवफॉर्म वगैरह बना, ये डायग्राम वगैरह बना के देगा, और बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन आपने देखा ये, अब तो आप आसानी से कर लेते हैं सारे क्वेश्चन। 6 वीडियोज़ के अंदर हम यही सब डिस्कस करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये था सारा आपके पास DSBSC सिग्नल से रिलेटेड, जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, जो भी स्टोरी थी मैंने आपको सारी बता दी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्विच करेंगे सिंगल साइड बैंड के लिए, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे DSBSC के अंदर आपने अभी भी दोनों साइड बैंड भेज दिए, बट हेलो तो एक के अंदर था, ठीक है। तो आपने 2 साइड बैंड भेज दिए, तो ये भी क्या हो रहा है, पावर का कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है आपके पास थोड़ा बहुत। या फिर आप ये बोल दो कि जो बैंडविड्थ है वो 2 FM हमें भेजनी पड़ रही है, जो रिक्वायरमेंट है बैंडविड्थ की, वो आपके पास क्या है, डबल ऑफ FM है। लेकिन अगर मैं सिंगल साइड बैंड भेज दूँ, एक ही साइड बैंड भेज दूँ, तो हो सकता है, तो इसका मतलब ये है ना, आपके पास पावर का फायदा भी होगा और दूसरा आपको बैंडविड्थ भी कम चाहिए होगी सिस्टम की। डन। तीसरी चीज़ ये है जो यहाँ पे ड्रॉबैक है, अच्छा कई बार क्वेश्चन ये आता है कि AM और DSBSC में से कौन सा बेटर है। तो इसका आंसर आप ध्यान से देना, आप देखना रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपके पास रिसीवर, जो आपने रिसीवर बनाया जहाँ पे डिटेक्शन है, अगर आपके लिए रिसीवर इंपॉर्टेंट है तो आपके लिए AM अच्छा है, क्योंकि रिसीवर के ऊपर अगर आप देखो तो AM का रिसीवर तो बहुत आसान था, इनवैलिड डिटेक्टर, लेकिन DSBSC सिग्नल का रिसीवर क्या है, कोहेरेंट डिटेक्शन, बड़ा मुश्किल होता है ये, ठीक है, इसकी सिंक्रोनाइजेशन करना बड़ा मुश्किल है। तो अगर आपके पास कॉस्ट से रिलेटेड, मतलब अगर रिसीवर से रिलेटेड कुछ है, तो आप वहाँ, अगर आपके पास रिसीवर की प्रॉब्लम है तो आप AM के लिए जाओगे, और अगर आपके पास पावर की प्रॉब्लम है, ठीक है, पावर लॉस कम करना है आपने, तो आप DSBSC के साथ जाओगे, ठीक है। तो दोनों आप पावर और रिसीवर के अंदर क्या रहेगा, ट्रेड ऑफ रहेगा कि आपके पास किस चीज़ की फैसिलिटी है, तो आप उसके कोरस्पॉन्ड मैसेज को ट्रांसमिट कर दोगे, ठीक है, AM या फिर DSBSC, ठीक है। तो ये डन है, और प्लीज़ शेयर कर देना सभी को, ठीक है, जो लोग तैयारी में हैं उनको शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू।